जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारी दुनिया का 70% हिस्सा पानी है और इन विशाल पानी के समुद्रों को हमारे रिसर्चर्स, वैज्ञानिक और डाइवर्स मिलकर अपनी जान की बाजी लगाकर भी 5% भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। इन ओशियंस के अंदर ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज और क्रिएचर भी मौजूद है जिनको आज तक इंसानों ने नहीं देखा। और इन दिल दहला देने वाले समुद्रों में ऐसे रात भी छुपे हैं जो हजारों साल पहले दुनिया में रहने वाले इंसान छोड़ गए थे। लेकिन आज इन खौफनाक समुद्रों की गहराई से भी ना डरने वाले रिसर्चर्स और डाइवर्स समुद्र में दफन इन राजों को एक एक करके फाश करते जा रहे हैं। आज हम जानेंगे समुद्रों से मिली उन चीजों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों को हैरत में डाल दिया है। आइए जानते हैं इन गहरे समुद्रों की मिस्ट्रीज को गहराई से आज के इस वीडियो में। नंबर 1, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक जितने भी इंसान यहाँ रहते थे समुद्र उनके बेशुमार राजों को छुपाए हुए हैं। इटली के करीब समुद्र के बॉटम से डीप सी डाइवर्स को पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिलती है। देखने में ये टैबलेट आज की दवाइयों से काफी अलग थी। रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि यह टैबलेट कम से कम 2000 साल पहले बनाई गई थी। लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए थे उसे देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए थे, क्योंकि इसमें स्टार्च, पाइन रेसिन, शहद, एनिमल और प्लांट फैट्स भी शामिल थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये टैबलेट आंखों की बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। जिस स्पॉट से ये दवाइयाँ मिली थी उससे थोड़ी ही दूर पर एक क्रेच रोमन शिप भी डिस्कवर की गई थी जिसमें से काफी मेडिकल इक्विपमेंट भी मिला था। इसलिए रिसर्चर्स का ये मानना था कि शायद 2000 साल पहले इस रोमन शिप में कोई डॉक्टर भी होगा जिसका यह इक्विपमेंट था। नंबर 2, अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस बहुत मशहूर है, जहाँ पानी के साथ अक्सर सी शेल, केकड़े और दूसरे समुद्री जीव भी तैरकर साहिल पर आ जाते हैं। लेकिन अक्टूबर 2012 में पोम्पोनो बीच पर मौजूद लोगों ने एक ऐसी चीज देखी जिसने उन्हें हैरान करके रख दिया था। उनको समुद्र के साहिल पर एक बहुत बड़ी आंख मिली जिस आंख का साइज इंसानों के दोनों हाथों के बराबर था। ये आंख वाकई किसी बड़े समुद्री मॉन्स्टर की आंख लग रही थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि जिस मॉन्स्टर की आंख तैरकर बीच पर आ सकती है वो जरूर बीच के आसपास ही कहीं भटक रहा होगा। इस खौफ की वजह से लोगों ने फ्लोरिडा के बीचेस पर जाना ही कम कर दिया था। लेकिन फिर इस आग को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में भेजा गया। वहाँ एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि आग किसी मॉन्स्टर की नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्वॉर्ड फिश की है, जिसे किसी मछुआरे ने निकालकर वही समुद्र में फेंक दी होगी जो तैर कर साहिल पर आ गई थी। नंबर 3, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समुद्र की गहराई में ऐसी चीज देखी जो चौंका देने वाली थी। ये बात जब फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर रिसर्च शुरू कर दी। इस जगह पर 700 एंकर, 64 शिप, 16 फीट लंबे स्टेच्यूज, टूटी हुई इमारतों के हिस्से, सोने से भरे संदूक और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबोगरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। और रिसर्च करने से मालूम पड़ा कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। ये पूरा शहर आज थोनिस हिराक्लियोस के नाम से जाना जाता है जो हजारों साल पहले सैलाब की वजह से निस्तो नाबूद हो गया था। नंबर 4, यकीनन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई नदी समुद्र के अंदर भी मौजूद हो सकती है। लेकिन मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने समुद्र के अंदर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहां पानी के अंदर एक रिवर भी बहती है। समुद्र के पानी के अंदर बहने वाली रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी परत की वजह से बनी थी जिसके नीचे एक गाढ़ से आने वाला सॉल्ट वाटर भी मौजूद है। इस जगह को लेनेटो एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक ऊपर से देखने पर लेनेटो एंजेलिटा बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है, लेकिन 30 मीटर अंदर जाने के बाद बहती हुई दरिया का नजारा देखकर इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, सन 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को समुद्र की गहराई से ज्ञात साइज का तकरीबन 6 फीट लंबा चाकू मिला था। लेकिन स्कूबा डाइवर्स ने इस चाकू को आज तक पब्लिक क्यों नहीं किया, इसकी वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी है। और यह चाकू इस वक्त कहाँ मौजूद है किसी को नहीं पता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े चाकू को बनाने का मकसद आखिर क्या हो सकता है। क्या वाकई हजारों साल पहले इंसान इतने बड़े हुआ करते थे जो उनको इतने बड़े चाकू की जरूरत पड़ती थी? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। नंबर 6, समुद्र के 1 किलोमीटर की गहराई में मछली की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जिसे गैट और फिश कहा जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि जापान में इस मछली को देखना भी अनलकी समझा जाता है। इस अजीबोगरीब दिखने वाली मछली की लंबाई 50 फीट से भी ज्यादा होती है। इसको देखते ही ऐसा लगता है जैसे ये कोई समुद्री सांप हो। जापान में इस फिश का नजर आना कुदरती आफत आने का एक सिग्नल माना जाता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र की गहराई में रहने वाले क्रिएचर्स का समुद्र की सतह पर आ जाना उनकी मजबूरी हो सकती है।
नंबर 7, फ्रिल शार्क समुद्र के बॉटम में रहने वाला एक ऐसा जीव है जो खूबसूरत होने के साथ साथ खौफनाक भी लगती है। फ्रिल शार्क की बॉडी का कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा और कुछ हिस्सा सांप जैसा दिखाई देता है और उसके मुंह में लगभग 300 दांत भी होते हैं और इसके शरीर की लंबाई लगभग 6 फीट तक होती है और इसका शिकार करने का तरीका बिल्कुल सांप जैसा ही होता है। इसके दांतों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इसकी वजह से अगर कोई चीज इसके मुंह में चली जाए तो इसका वापस आना मुमकिन नहीं है। 2007 में जापान के एक मछुआरे ने फिशिंग के दौरान पहली बार इस क्रिएचर्स को पकड़ा था। वाइल्ड लाइफ वालों ने यह क्रिएचर पकड़कर इसको सील वाटर पोल में डाला जहाँ इसकी पहली बार वीडियो बनाई गई थी। रिसर्चर्स का कहना था कि समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में नीचे रहने वाला यह जानवर शायद बीमार था, इसकी वजह से समुद्र की सतह पर आ गया होगा। नंबर 8, द सन की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र में मकड़ी की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जो बेहद खौफनाक और खतरनाक होने के साथ साथ जहरीली भी होती है। यह मकड़ी हैरतअंगेज तरीके से अपनी नाक से नहीं बल्कि अपने पैरों से सांस लेती है। अंटार्कटिका के महासागरों में पाई जाने वाली इस मकड़ी की 4 आंखें होती है जो बेहद डरावनी होती है। इस मकड़ी को पहले कभी नहीं देखा गया है और इसका नाम एस्ट्रोपेलिन हेलेनिची रखा गया है। दोस्तों, इसी तरह के मिस्टीरियस और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।